संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। संकट और पीड़ा का निवारण केवल हनुमान जी के स्मरण मात्र से हो जाता है, क्योंकि हनुमान के भक्त जो होते हैं उनके आसपास किसी प्रकार का संकट नहीं आता। स्वयं संकट हनुमान भक्तों को देखते ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हनुमान का नाम स्मरण करने से भी सभी संकट और पीड़ा दूर हो जाती है। बस ऐसे हनुमान जी की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। जय श्री राम। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटनाएं आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेंगी। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इनके संकट का विनाश किया, आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। प्रभु श्री राम का नाम लेके वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम भैया। मैं मेरा नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। ये जो घटना मेरे साथ घटित हुई है, जो हनुमान जी की कृपा मुझ पर हुई है, ये मुझे जीवन भर याद रहेगा। इससे मेरा विश्वास हनुमान जी के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गया है। भैया हनुमान जी ने हर समय हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है, हमारी रक्षा की है और सदैव हमारे साथ है। ये हम हमेशा ही महसूस करते हैं। छोटी बड़ी मुसीबत, दुख, कष्ट आकर निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं उनकी कृपा दया के लिए। किस तरह उन्हें धन्यवाद दूँ, वे करुणामयी है। भैया मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। मैं मेरी माँ के साथ रहती हूँ। पापा जब थे तब वे जॉब करते थे, तो उनकी वजह से घर चलता था हमारा। लेकिन जब से पापा की डेथ हो गई है, तब से बहुत परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है। मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, इंटरव्यू देती हूँ, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा। मम्मी भी परेशान रहती है क्योंकि फाइनेंशियल कमी की वजह से घर में दिक्कत होती है। मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, मेरी माँ भी हनुमान जी को मानती है। मैं रोज़ हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ती हूँ और मंगलवार को हनुमान मंदिर भी जाती हूँ। और हनुमान जी को राम नाम पसंद है, इसलिए सीताराम का जाप भी करती हूँ। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, फिर भी जॉब मिलने में दिक्कत हो रही थी, टाइम लग रहा था। सोमवार की बात है, हमारे जो बाजू में आंटी रहती है, उनकी भी एक बेटी है। आंटी ने हमें उनके घर पे बुलाया। मैं और माँ उनके घर गए। मेरी माँ का उदास चेहरा देखकर वो आंटी को समझ आ गया था कि मेरी अभी तक जॉब नहीं लगी है। तो उस आंटी ने जानबूझकर पूछ ही लिया मेरी माँ से, तुम्हारी बेटी को जॉब नहीं लगी क्या अभी तक? मेरी माँ ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, मेरी बेटी को जॉब लग गई है और सैलरी भी बहुत ही अच्छी है। उनकी बेटी ने ग्रेजुएशन किया है। मेरी माँ ने उन्हें धन्यवाद किया और बधाई दी उनकी बेटी के लिए। फिर हम घर आ गए, लेकिन मैं माँ का चेहरा देख के पहचान गई कि माँ को बहुत ही बुरा लगा था इस बात का कि उनकी बेटी की वजह से उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है और ये सवाल सुनना पड़ा। मुझे भी माँ को देखकर बहुत बुरा लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरी माँ को खुशी नहीं दे पा रही हूँ। अगला दिन था मंगलवार। हमेशा की तरह मैं हनुमान जी के मंदिर गई थी। हनुमान जी को मेरी सारी बातें बताई और हनुमान जी से विनती की कि आप मुझे जॉब लगवा दीजिए, मैं मेरी माँ को ऐसे उदास नहीं देख सकती। और घर आने के बाद 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, हमेशा की तरह। फिर मैं जॉब के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए लग गई, क्योंकि मुझे इंटरव्यू तो देने ही थे, क्योंकि अभी तक कोई जॉब नहीं लगी थी। मुझे करीब आधा घंटा हुआ होगा कि मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। उन्होंने कहा कि आपने जो इंटरव्यू दिया था कल, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है। भैया ज़्यादातर कंपनी वाले 2-3 राउंड का इंटरव्यू लेते हैं और एक दिन में सिलेक्शन नहीं होता, उसमें समय लगता है। लेकिन मेरा एक ही राउंड में इंटरव्यू क्रैक हो गया और अगले ही दिन मुझे सिलेक्ट कर लिया गया और मुझे कहा कि कल से ज्वाइनिंग है आपकी, आप ज्वाइन कर लेना कल से। भैया और हनुमान जी की कृपा तो देखो, जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी थी उसी कंपनी में मैं मैनेजर बन गई थी। और मेरे जो अंडर काम करते हैं, मेरे नीचे काम करने वाले लोग जो होते हैं, उनमें जो मैं कल आंटी के पास गई थी, उनकी बेटी थी। वो कहते हैं ना
हनुमान जी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। मेरी माँ का दुखी चेहरा भी हनुमान जी नहीं देख सके और उन्होंने पूरा समय का चक्र ही बदल दिया और ऐसी कृपा की कि बाजू वाली आंटी की बोलती बंद हो गई और मेरी जो सैलरी है वो उनकी बेटी के सैलरी से कई ज़्यादा है। इसलिए कहते हैं कभी हनुमान भक्त का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जब भी अपने भक्त का दिल दुखता है तो हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव करके दिखाया हमारे हनुमान जी ने। हनुमान जी बहुत दयालु है, बस विश्वास होना चाहिए और उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हनुमान जी अपने भक्त को संकट से बाहर निकाल ही लेते हैं। तो ऐसी है हमारे हनुमान जी की लीला सबसे न्यारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।